हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़े, यानी कि प्रांतीय राजवंशों में जो कश्मीर था उसके बारे में हम लोग पढ़े। तो दिल्ली सल्तनत का जब पतन हुआ तो तमाम प्रांतीय राजवंश कुछ नए उभरे और कुछ अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिए। ठीक, तो उन्हीं प्रांतीय राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पीछे के क्लास में कश्मीर के बारे में पढ़े और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज मालवा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जो कि मध्य प्रदेश में है। मालवा की पूरी कहानी पढ़ते हैं कि मध्यकाल में मालवा का कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक, कौन शासक आए, क्या किया। ठीक, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ चीजें बहुत चीजें ध्यान नहीं देनी है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है मालवा। अच्छा, मालवा है कहाँ ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है वही मान लीजिए मालवा था। ठीक, अच्छा, मालवा की स्थापना यानी कि दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने वाला कौन था, क्या नाम था उसका? दिलावर खां। क्या नाम था? दिलावर खां। 1401 एडी में दिलावर खां ने मालवा को दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके स्थापना कर दी। मालवा की स्वतंत्र राज्य की एक स्थापना कर दी, इसका नाम मालवा है। ठीक, अच्छा, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? धारा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। दिलावर खां के बाद हुसंग शाह, एक अल्प अल्प खां नाम के शासक थे जिन्होंने हुसंग शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे मालवा की। अच्छा, हुसंग शाह आ गए। हुसंग शाह में कुछ चीजें महत्वपूर्ण है जो कि आपको अभी देख लीजिए, उसको मैं बता देता हूँ क्या क्या महत्व। जैसे इन्होंने हुसंग शाह ने क्या किया कि राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित कर दी। इन्होंने राजधानी धारा की थी, इन्होंने क्या किया, हुसंग शाह ने क्या किया कि धारा से राजधानी मांडू स्थानांतरित कर दी। अच्छा, मांडू में हुसंग शाह ने ढेर सारी चीजों का निर्माण करवाया, ढेर सारे मोनूमेंट्स बनवाए। ठीक, उन्हीं मोनूमेंट्स में मांडू का प्रसिद्ध किला व अपना मकबरा बनवाया और होशंगाबाद नगर की स्थापना, होशंगाबाद भी बनवाए। तो हुसंग शाह ने यह अल्प खां ने मांडू में ढेर सारी चीजों का निर्माण करवाया। उन्हीं ढेर सारी चीजों में जो महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मांडू का प्रसिद्ध किला और अपना एक मांडू में मकबरा बनवाया और होशंगाबाद एक नगर की भी स्थापना की जो कि नर्मदा नदी के पास है। तो मांडू में उन्होंने ढेर सारा करवाया निर्माण। ठीक, उसी में इनका प्रसिद्ध किला। अच्छा, ये जो मकबरा था यह अधिकांश संगमरमर से बना हुआ था। मकबरा को इन्होंने क्या किया, अधिकांश ये मकबरा अधिकांश जो है संगमरमर से निर्मित था। अच्छा, आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक आएगा एतमादुद्दौला का मकबरा, वो पूर्णतः संगमरमर से बना रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला पूर्णतः संगमरमर से बनने वाला मकबरा कौन सा है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा। इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद हुसंग शाह का मकबरा है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इन्होंने होशंगाबाद नगर की स्थापना की जो कि नर्मदा नदी के पास है। ठीक, अच्छा, ये किनके शिष्य थे हुसंग शाह? सूफी संत बुरहानुद्दीन के ये शिष्य थे। ठीक, तो इनके बारे में, हुसंग शाह के बारे में बस इतना ही जानना है। अच्छा, हुसंग शाह के बाद कई शासक आए जो कि कई उत्तराधिकारी आए जो कि बहुत कमजोर थे। ठीक, तो इन्हीं कमजोर शासकों का फायदा उठाकर मालवा में एक नए वंश की स्थापना होती है जो कि क्या नाम था उसका? खिलजी वंश। क्या नाम था उसका? खिलजी वंश। और उसका शासक महमूद खिलजी। अच्छा, खिलजी वंश के बारे में मैं आपको दिल्ली सल्तनत में भी बता चुका हूँ। ठीक, और मालवा में भी खिलजी वंश के बारे में बता रहा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मालवा का खिलजी वंश और दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश दोनों में है। मालवा में अलग, खिलजी में और दिल्ली सल्तनत में अलग। ठीक, तो खिलजी वंश की स्थापना हो गई भाई। अच्छा, खिलजी वंश में शासक महमूद खिलजी, जिन्होंने जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक, अच्छा, इनका महमूद खिलजी का जो है, इनका राणा कुंभा से एक युद्ध हुआ था। महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच एक युद्ध हुआ था। अच्छा, युद्ध हुआ तो इन दोनों ने, जैसे राणा कुंभा ने भी और
महमूद खिल्जी ने भी। इन दोनों ने अपने अपने विजय के दावे किए। भाई मैं जीता, इन्होंने, राणा कुंभा ने कहा कि मैं जीत गया, और इन्होंने कहा, महमूद खिल्जी ने कहा मैं जीत गया। तो राणा कुंभा अपने जीत के उपलक्ष्य में, राणा कुंभा ने अपने विजय की स्मृति में विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ बनवाया? चित्तौड़गढ़ में। और इन्होंने क्या किया? महमूद खिलजी ने भी 7 मंजिलों का विजय स्तंभ बनवाया या कीर्ति स्तंभ बनवाया मांडू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लोग अपने विजय की दावे कर रहे हैं। उसी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनवाया, और महमूद खिलजी ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ मांडू में बनवाया। अब आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि विजय स्तंभ किसने बनवाया, ये दोनों ऑप्शन में आ जाए, राणा कुंभा, ये ये दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए कि ये चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, मांडू का विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, तो किसको आप प्रेफरेंस देंगे? राणा कुंभा ने किसको बनवाया? पहला विजय स्तंभ। यानी कि प्रेफरेंस आप किसको देंगे? दोनों अगर ऑप्शन में आ गया तो आप राणा कुंभा को इससे जोड़ देंगे, विजय स्तंभ से। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है, सेकंड प्रेफरेंस इसको देना है। हालांकि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन ज्यादातर नहीं रहते हैं। ठीक, यदि आ गया संजोग, बस मान लीजिए आ गया, तो पहला इसको, दोनों रहेंगे तो इसी को आप टिक करेंगे, पहले वाले को, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और मांडू में कीर्ति स्तंभ। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? जैसे देखिए, कीर्ति कुंभा, कीर्ति राणा कुंभा, कीर्ति कुंभा, ऐसे करके आप याद करेंगे तो ये टॉपिक याद रहेगा। और आपको कंफ्यूजन करने के लिए राणा कुंभा की जगह राणा सांगा दे देगा कि किसने स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाया या कीर्ति स्तंभ बनवाया, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो आप कुंभा कीर्ति किए रहेंगे तो एकदम ये क्लियर रहेगा। ये भी विजय स्तंभ है, ये भी विजय स्तंभ है। ठीक है, इसलिए विजय स्तंभ नाम से ही क्वेश्चन आता है कि किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, राणा कुंभा, राणा सांगा, ऐसे करके दे देगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो इसीलिए कुंभा कीर्ति करके जोड़ेंगे आप, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अंतिम शासक महमूद दुर्ती। इसके बाद महमूद खिलजी के बाद अंतिम शासक आता है महमूद दुर्ती, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद दुर्ती, इनके एक मंत्री थे, उनका नाम था मेदिनी राय। इस मेदिनी राय ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये दिमाग में आप रखेंगे, इसी मेदिनी राय ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, बस ये चीज दिमाग में। अच्छा, मालवा को 1561-62 में अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अ- असल बात, अकबर ने क्या किया कि इनके अपने एक अब्दुल्ला खां मंत्री थे, उनको भेजा, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा को कब्जा करने के लिए मालवा भेजा। और उस समय मालवा पे शासक थे बाज बहादुर, तो वहां पे हरा के लास्ट में मालवा को मुगल साम्राज्य में अकबर मिला लेता है। ठीक है, तो बस इतना है मालवा। अब क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो चीज नोट कर लीजिए। एक तो हुसंग शाह, ये टोटल हुसंग शाह का टोटल याद कर लीजिए। और ये दूसरा महमूद खिलजी का राणा कुंभा याद कर लीजिए। बाकी बहुत ये कोहिनूर हीरा वाला, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया मालवा। ये मालवा आप ऐसे ही आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इससे बाहर आप कोशिश मत करिएगा भाई कि इससे ज्यादा अभी हमको और पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। भाई मैं पर्याप्त बना दिया हूं, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कोशिश आप करेंगे तो समय व्यर्थ करेंगे। ठीक, तो अब मालवा के बाद कौन सा हम लोग राज्य, प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे? गुजरात के बारे में, कि मध्यकाल में गुजरात की क्या स्थिति थी। ठीक, तो गुजरात को पढ़ने के लिए हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लेक्चर देखिए, रिवाइज करिए, चिंतन मनन करिए, लिखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप चैनल पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपका जो संदेह है वो मिटे। ठीक है,
मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।